नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए थे। साथ ही दिल्ली में एक्टिव केस और संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट भी लोगों में भय पैदा कर रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 15% के आंकड़े को पार कर गया है। साथ ही यहां एक्टिव मामलों की संख्या भी करीब 42,000 तक पहुंच गई है और अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 50,754 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 7,745 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ संक्रमण की दर बढ़कर 15.26% हो गई। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट 88.86% हो गई है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या 9.54% तक पहुंच गई है, जबकि डेथ रेट 1.59% है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार 5वें दिन और भी बुरा हाल है। आज सुबह आनंद विहार, मुनका, ओखला, फेज 2 और वजीपुर में AQI क्रमशः 484, 470, 465 और 468 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के लिहाज से सभी इलाके गंभीर स्थिति में हैं। दिल्ली के अलावा NCR में भी कोई राहत नहीं है। कल हवा की गति शांत पड़ने से दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई रही। इसके लिए पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने को ही कारण माना जा रहा है। रविवार को भी पूरे NCR की हवा में प्रदूषण 400 के पार गंभीर स्तर पर बना रहा। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी उपाय विफल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 9 नवंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास का शिलान्यास PM के हाथों होगा। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे का शिलान्यास भी होगा। PM मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम तय होने के बाद प्रशासन लोकार्पण और शिलान्यास वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 620 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्निक की पीठ ने शनिवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहे तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का सोमवार को जन्मदिन है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के युवा राजनेता का जन्मदिन पार्टी के नेता से लेकर परिवार के लोग तक मना रहे हैं। तेजस्वी ने परिवार की मौजूदगी में आधी रात को बर्थडे केक काटा। उनकी बहन रोहिणी आचार्य और भाई तेज प्रताप ने उन्हें ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यकर्ता उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 10 नवंबर यानी मंगलवार को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को अब अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस ने मतगणना के बाद विधायकों को एकजुट रखने के लिए 2 बड़े नेताओं को पटना भेजा है। इसमें पार्टी महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला शामिल है। प्रदेश में MBBS पाठ्यक्रम में 800 सीटें बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 नई निजी मेडिकल कॉलेजों को 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी है, जबकि लखनऊ के एक निजी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज की प्रवेश की क्षमता में 50 सीटों की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 4000 सीटें हो गई हैं। प्रदेश में अब 29 निजी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से प्रयागराज और नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से गौतम बुद्ध नगर को 2020-21 सत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी है। दोनों ही मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों में प्रवेश हो सकेंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट,
होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए खास व्यवस्था की है। राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की गई है। चुनाव पैनल ने कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 55 मतगणना केंद्रों और 414 हॉलों में मतों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही 78 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इससे पहले बिहार चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों और दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 7 नवंबर को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में प्रदेश सरकार का दरबार आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नागरिक सचिवालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय समेत दरबार मूव से संबंधित सभी कार्यालय यहां काम करना शुरू कर देंगे। अगले 6 महीने के लिए जम्मू से ही प्रशासनिक कामकाज होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तीनों सलाहकार, मुख्य सचिव और सभी प्रशासनिक सचिव यहीं से कामकाज देखेंगे। वहीं कोरोना संकट के चलते फिलहाल फरियादियों के सचिवालय में जाने पर रोक रहेगी। रविवार को नागरिक सचिवालय और राजभवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और सचिवालय के अंदर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सोमवार को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिस की टुकड़ी रिहर्सल में जुटी रही। सोमवार सुबह 9:30 बजे सचिवालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज से दिल्ली पुलिस को मिलने वाली हर शिकायत ऑनलाइन नजर आएगी। आधार कार्ड की तर्ज पर पुलिस अब हर शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर प्रदान करेगी। शिकायतकर्ता इस नंबर से केस से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकेगा। मसलन केस में क्या अपडेट है, शिकायत की जांच किस अधिकारी के पास है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई जैसी जानकारी आसानी से हासिल की जा सकेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने पहल करते हुए यह कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे पुलिस की कार्यप्रणाली को बदल देने वाला कदम बता रहे हैं। त्योहारों में रेलवे ट्रैक पर चल रहे प्रदर्शन की वजह से यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन हजारों यात्रियों के टिकट निरस्त हो रहे हैं। रविवार को भी पंजाब व राजस्थान रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहीं। किसानों के ट्रैक से नहीं हटने की वजह से सोमवार के लिए भी कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। पंजाब के रास्ते तो मालगाड़ी भी नहीं चल पा रही है। किसान आंदोलन की वजह से 5 रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें सोमवार को भी निरस्त रहेंगी। इनमें मुख्य रूप से नई दिल्ली, जम्मू तवी, अमृतसर, हरिद्वार वंदे भारत एक्सप्रेस, कालका शताब्दी, अमृतसर शताब्दी के अलावा जम्मू तवी, अजमेर पूजा स्पेशल, लखनऊ चंडीगढ़ पूजा स्पेशल, बाड़मेर ऋषिकेश, दिल्ली भटिंडा, श्री गंगानगर, दिल्ली गोरखपुर, जम्मू तवी, अमृतसर, अजमेर ट्रेन शामिल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हटने के बाद भूमि कानूनों में बदलाव कर पूरे भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई। हालांकि इस बदलाव के बावजूद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यह तय करने का हक होगा कि वे अपनी संपत्ति बेचें या नहीं। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि कश्मीर केंद्रित तथा कथित मुख्यधारा के नेताओं को अब इस बात से परेशानी महसूस हो रही है क्योंकि वे जम्मू क्षेत्र में बेहद आसानी से कम कीमत में संपत्तियों को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। खरीदारों का दायरा पूरा भारत होने से अब जम्मू के लोग मनचाही कीमत पर अपनी संपत्ति बेच सकेंगे। किसान जत्थेबंदियों ने कहा है कि केंद्र सरकार व रेल मंत्रालय ने अगर 18 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं चलाई तो किसान अन्य राज्यों की पानी, बिजली और दूध की आपूर्ति बाधित कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन कादियों के प्रधान जगसीर सिंह चीनीवाल, भारतीय किसान यूनियन फूल के नेता सुरजीत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता गुरतेज सिंह सहित अन्य किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने कहा है कि किसानों को मालगाड़ी चलने या न चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि व्यापारी वर्ग को इससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के सुदूर एक गांव में अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवुरुवर के गांव थुलासेंद्रापुरम में लोग रंगोली बना रहे हैं। कमला हैरिस की फोटो साथ में लेकर खूब आतिशबाजी की जा रही है। दरअसल यही वो गांव है जहां अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थी। श्यामला गोपालन मात्र 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थी। अब 150 घरों के इस गाँव में कमला की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।